हेलो गर्ल्स, बीए फाइनल ईयर इंग्लिश पोएट्री हम पढ़ रहे हैं। हमने पहले जो पोएम्स पढ़ी हुई हैं आई थिंक आप लोग उनके नोट्स बना रहे होंगे और साथ साथ में अपना होमवर्क जो आपको मैं बता रही हूँ वो कंप्लीट करते जा रहे होंगे। ठीक है, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे से क्लियर करो, डिस्कस करो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट पोएम हिरोशिमा। जैसा कि हिरोशिमा नाम से आपको पता है कि जब 1945 में विश्व युद्ध वर्ल्ड वार चल रहे थे तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर क्या गिराए थे, एटम बम गिराए थे। आप लोगों ने सुना हुआ होगा हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, तो ये पोयम उसी हिरोशिमा नाम के जो शहर था, सिटी जो थी, उसी को डेडिकेट की गई है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पोएट अज्ञेय, क्या नाम है ये, अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय इनका नाम है। ये पोएट हैं जिनका पूरा नाम था हीरानंद सचिनानंद हीरानंद वात्स्यानंद। ठीक है, अज्ञेय इनका नाम था, तो शॉर्ट नेम इनका था अज्ञेय। 1911 से 1987 इनका जो बर्थ टाइम जो था इनका वो था 1911 से 1987। ठीक है, तो 1911 में जन्मे होने के कारण जब 1945 में ऑलमोस्ट ये जब अपने यंग एज में थे तब वहाँ पे इन्होंने उस एटम बम के जो प्रभाव इन्होंने महसूस किए, जो देखे, जापान के जो 2 शहर इतनी बुरी तरह से नष्ट हुए, इतने बुरी तरीके से बर्बाद हो गए, जो कहा जाता है कि आज भी वहाँ की वायु में, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसमें उसका प्रभाव है। और आज भी वहाँ पे जो रहते हैं, जो जो मतलब बच्चे पैदा होते हैं या फिर जो भी वहाँ पे होते हैं, उनमें उसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो उस चीज़ का जो प्रभाव था, उस चीज़ से ये इतने प्रभावित हुए, उन्होंने ये एक पोएम लिख डाली। ठीक है, ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ओके, पोएट आपके नाम इनका अज्ञेय। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। अज्ञेय 1911 टू 1987। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ में यहीं पे मैं आपको हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों पे अपना फोकस डाल पाओ। ठीक है, इज द प्रोड्यूस्ड ऑफ सचिनानंद हीरानंद वात्स्यानंद। ठीक है, क्या नाम था इनका, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यानंद। सचिनानंद हीरानंद वात्स्यानंद जी का ही नाम अज्ञेय है। ठीक है, ओके। ही वॉज बोर्न एट लाहौर, जो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। तो ये उनका जन्म कब हुआ था, 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले, मार्च 1911 में। ठीक है, तो भारत आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान और भारत दोनों क्या थे, एक ही थे, सेम थे, मतलब डिवाइडेशन नहीं हुआ था। 1947 में जब भारत में स्वतंत्रता हासिल कर ली, जब फ्रीडम मिल गई, तो उनमें भारत और पाकिस्तान 2 बंट गए। ठीक है, उससे पहले एक ही था। तो इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, लाहौर में, नव पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में माना जाता है, मतलब पाकिस्तान में है ही। एंड डाइड एट दिल्ली ऑन 4 अप्रैल 1987। और इनका देहांत कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ठीक है, पार्टीशन होने के बाद में ये कहाँ रह गए, ये इंडिया में रह गए, और इंडिया के दिल्ली, जो आप जानते हो, दिल्ली नाम के शहर में ये रहने लग गए। तो 4 अप्रैल को 1987 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो मोस्ट चीज़ क्या है, एक तो इनका नाम, ठीक है, दूसरा इनका जन्म कहाँ हुआ, लाहौर में, पाकिस्तान में। कब हुआ था, 1911 में, मार्च में हुआ था, और डेथ हुई थी 4 अप्रैल को दिल्ली में 1987 में। ठीक है, तो ये इनका मोस्ट है। हिज फादर हीरानंद वाज ए ग्रेट एकोलॉजिस्ट,
अज्ञे वाज ए मेजर हिंदी पोएट, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक, एडिटर एंड जर्नलिस्ट। ठीक है, तो इनके पिता और इनके बारे में कहा गया है कि ये क्या थे, ये कोई ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हो। पोएट भी थे, कवि भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, क्रिटिक्स भी थे, आलोचक भी थे, एडिटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, संपादक भी थे। ठीक है, तो इसका आपको इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इन द अर्ली पोएम ऑफ अज्ञे वी हैव डीप सिंपैथी, सोरोफुल फीलिंग एंड ए कॉल ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, उनकी शुरुआत की जो कविताएं थी, जो पोएम थी, उनमें सिंपैथी, सहानुभूति, दुख भरी हुई फीलिंग्स और इस तरीके की चीज़ें उनमें दिखाई देती है। ठीक है, अब क्या है, हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम भांगा दूत। ठीक है, क्या है इनका, वॉज पब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस बट हिज लेटर पोएम आर मोर ब्यूटिफुली इम्प्रेस टू टचिंग। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। उनकी जो पहला कलेक्शन था वो ये था। ठीक है, उनका पहला कलेक्शन जो था वो ये था। भग्नदूत, ये आपको याद रख लेना है नाम। और बाद में जो उनकी पोएम्स हुई थी वो बहुत सुंदर थी, इम्प्रेसिव थी और टचिंग थी। ठीक है, तो ये इनका पोएट का जो अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, उसमें मेन क्या आ गया है, मेन आ गया इनकी डेट ऑफ बर्थ, ईयर 1911 और डेथ हुई है 1987। ठीक है, अगर ये मार्च और अप्रैल ये नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये लर्न करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 11 और 87। ठीक है, 1911 और 1987, ये दो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक इनका नाम हो गया सचिनानंद हीरानंद वात्स्यानंद। ठीक है, दो चीज़ हो गई। और कहाँ जन्म हुआ था इनका, लाहौर में हुआ था। ठीक है, तीन चीज़ें आपके पास हो गई। पिता इनके जो थे वो पुरातत्ववेत्ता थे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद में ये भी ज़रूरी नहीं, इनका पहला कलेक्शन जो था वो था भग्नदूत। ये आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, पहला कलेक्शन जो था इनका वो क्या था, भग्नदूत। आगे हम क्या देख रहे हैं, अज्ञे वाज ए पिलर ऑफ हिंदी पोएट्री ऑफ मॉडर्न एज। मतलब नवीन युग के जो हिंदी साहित्य के क्या थे, वो एक तरीके से पिलर माने जाते हैं। ठीक है, ये भी कोई जरूर, हाईली इंटेंस नॉवलिस्ट एंड ओरिजिनल थिंकर, और एक बहुत ही अच्छे मतलब कि सोच जो होती है उनकी, जिस तरीके से मतलब लिखने वाला, और उनकी जो थिंक थी वो किस तरीके की थी, बहुत अच्छी थी। नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार भी थे अच्छे। आगे ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ही वॉज ए एक्सपोनेंट ऑफ न्यू पोइट्री इन हिंदी एंड ए फोर्स ऑफ रिकॉन विद हिज पीस ऑफ वर्क वर मैनली लखनऊ एंड दिल्ली। उनके जो ज़्यादातर वर्क जो लिखे गए हैं वो लखनऊ और दिल्ली के वहाँ बेस पे ही लिखे गए। हिज वर्क्स आर टू मेमोरियस, उनके जो वर्क्स हैं, उनकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनकी जो क्या है बहुत ज़्यादा है, इतनी अनगणित है कि आप गिन भी नहीं सकते, खूब सारी हैं, मतलब टू बी काउंट। सम ऑफ दीज आर, उनमें से जो मोस्ट है वो कौन कौन सी है देखते हैं अपन। क्या है, एक ये है भग्नदूत जो मैंने आपको बताई है, ये सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी इनकी। तो एक ये हो गई चिंता। ठीक है, दूसरी इनके चिंता, नदी के द्वीप, द्वीप, नदी के द्वीप, हिंदी में नाम है, लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, टू पार्ट, दो पार्टों में बटी हुई है ये। अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद। एक ये हो गई, ये आप याद कर लेना इनके नाम। त्रिशंकु, भवंती, अलवाल, विपंथ, स्मृति लेख, समस्त सर, सर्जना, ये खूब सारे नाम हैं। तो आपको इनमें से जो ठीक लगे वो आप चार पांच नाम इनमें से
याद कर लेना। इत्यादि, ठीक है। He edited a book तरसप्तक, ठीक है। A few year ago his name was considered for a Nobel Prize of Literature। कुछ साल पहले उनका नाम जो है नोबेल प्राइज के, लिटरेचर के नोबेल प्राइज में भी लिया गया था। नोबेल प्राइज जब दिए जाते हैं तो ऐसा कोई मतलब कि जब नोबेल प्राइज की लिस्ट बनाई जाती है किस किस को नोबेल प्राइज दी जानी चाहिए, तो इनका नाम भी उसमें लिया गया था। लेकिन बट इट कुड नॉट materialize for what the lobbying and the fact the most of works were not translated into English। लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ज़्यादा उनका वो क्या है कि ज़्यादा प्रचार वगैरह नहीं होने की वजह से वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया और उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, ठीक है। और इनके जो बहुत सारे वर्क्स थे वो किसमें, हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए गए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको इनके बारे में, आपको क्या क्या समझ में आ गया? आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है इनमें, सिंपल सिंपल सी भाषा में जो मैं बोल चुकी हूँ। आपको ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा उलझ जाओगे, ठीक है। क्या है इनका जो नाम है शॉर्ट में, वो क्या है, अज्ञेय, ठीक है। ये एक आपको याद रखना है। 11 से 87 ये आपको लर्न करना है। एक इनका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या है, हीरानंद सचिनानंद वात्स्यायन, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। जो और जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना। इनका जो पहला कलेक्शन था वो क्या था, भग्नदूत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नीचे आते हैं। नाम इनकी पोइट्री जो भग्नदूत, एक है याद रख लो चिंता, नदी के द्वीप, ये भी इजी है। अपने अपने